दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। जैसे ही मैंने उस गुड़िया को रखा, वैसे ही हमारे घर में उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन बुआ ने कहा वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। क्या वो भयानक गुड्डा हमारी जिंदगी से जा पाएगा या फिर नहीं? देखते रहिए। मैं तुम्हें लाबूबू डोल के आतंक से मुक्त कर दूंगी। संजना बुआ ने बैग से जो चीनी निकाली, उसी से उन्होंने 5 लड्डू बनाए। फिर वो लड्डू लेकर हम तीनों मेरे घर की तरफ चल पड़े। अरे वो तो इसी हॉल के रूम में बंद था, पता नहीं कहाँ चला गया। 1 मिनट, घर के बाहर आओ आयरा। ओके। आप हमें बाहर क्यों ले आई? क्योंकि वो अभी भी तुम्हारे घर में ही था। मुझे उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। अरे तो फिर आप हमें बाहर क्यों ले आई? चलो जल्दी से उसको लड्डू खिलाते। मैं तुम्हें इसीलिए बाहर लेकर आई हूँ क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, कहीं वो लाबूबू डोल अपने कानों से सुन न ले। ओ अच्छा, तो कहिए। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि हम उसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं खिला सकते। अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो वह पूरे घर में हुड़दंग मचा देगा, और ऐसा करने से हमें भी नुकसान हो सकता है। तो फिर क्या करें? अंदर चलो और सबसे पहले अपने पेरेंट्स के रूम को लॉक कर दो, ताकि वह लाबूबू उन्हें किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचा सके। और उसके बाद हम चुपचाप ये लड्डू लिविंग रूम के बीचों बीच एक प्लेट में रखाएंगे और बाहर आकर खिड़की से उसे लड्डू खाते हुए देखेंगे। याद रखना, बिल्कुल भी कुछ ऐसा मत करना जिससे कि लाबूबू को हम पर शक हो। वो जितने शैतान होते हैं उतने ही चालाक भी होते हैं। संजना बुआ ने हमें जैसा करने को कहा था, हमने एकदम वैसा ही किया। घर के बाहर आकर हम छुप कर खिड़की से अंदर देखने लगे। पहले 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे बीते, लेकिन लाबूबू लड्डू खाने नहीं आया। क्या पता उसका पेट अब भी भरा हुआ हो। हाँ, आपने सही कहा। वैसे भी हमारे फ्रिज के अंदर काफी कुछ खाने का पड़ा हुआ था, शायद उसने वही सब खा लिया होगा। ऐसा करते हैं कि अभी सुमायरा के घर ही चलते हैं। हम एक बार फिर रात को आकर चेक करेंगे। रात को लाबूबू डॉल्स को बहुत भूख लगती है। हम चारों ही सुमायरा के घर चले गए और फिर रात होने का इंतजार करने लगे। देर रात जब घड़ी में 11 बज चुके थे, तो हम चारों दबे पांव फिर मेरे घर की तरफ चल पड़े। घर के बाहर पहुंचकर जब मैंने खिड़की से अंदर देखा, तो मुझे लड्डू अभी भी वहीं पड़े हुए। अरे यार, उसने लड्डू अभी तक नहीं खाए। सब्र करो, वो जरूर आएगा। हम चारों वहीं मेरे बगीचे की घास पर बैठकर लाबूबू के लड्डू खाने का इंतजार करने। दीदी वो आ गया। जतिन ने जैसे ही यह बोला, हम सब अलर्ट हो गए और खिड़की से झांकते हुए लाबूबू को देखने लगे। वो शैतानी गुड्डा ठीक हमारे सामने खड़ा था और लड्डू अपनी लालची नजरों से देख रहा था। जैसे ही वो उन लड्डुओं पर झपटा और उसने लड्डू का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, वो दर्द में चिल्लाने लगा। चलो जल्दी से अंदर चलो। हम चारों भागते हुए जब घर के अंदर पहुंचे, तो हमने देखा कि वो लाबूबू अपने छोटे रूप में वापस आ चुका था। आयरा, जल्दी से किचन से माचिस और घी लेकर आओ। हमें इस लाबूबू को उसी पेड़ के नीचे ले जाकर जलाना होगा जहाँ तुमको ये मिला था। हमने बैग में घी, माचिस और लाबूबू रखा और हम उसको उसी पार्क में ले जाने लगे जहाँ पर वो मुझे मिला था। दीदी ये जगह मुझे बहुत डरावनी लग रही है। क्या ये सच में सही जगह है? हाँ जतिन, यही वो जगह है। ठीक इसी पेड़ के नीचे मुझे वो लाबूबू डॉल मिली थी। हमने जैसे ही उस पुराने सूखे पेड़ के नीचे बैग रखा, अचानक हवा तेज चलने लगी। पत्ते अजीब आवाज करने लगे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बुआ, ये हवा अचानक से इतनी तेज क्यों हो गई? चुप रहो सब, ये लाबूबू की आखिरी चाल है। संजना बुआ ने बैग खोला और उस शैतानी गुड्डे को बाहर निकाला। अंधेरे में उसकी काली आंखें चमक रही। वो गुड्डा अब भी हल्की हल्की आवाज में अजीब तरह से हंस रहा था। तुम सोचते हो तुम मुझे मार सकते हो, तुम
सब मेरे खिलौने हो। हम सब एक कदम पीछे हट गए। बुआ ये तो बोल रहा है। वो ये नहीं चाहता कि हम उसे खत्म कर पाए। हाँ आयरा, और ये इसकी आखिरी कोशिश है हमें डराने की। अब चुप रहो और जो मैं कहूँ वही करो। उन्होंने घी लिया और पूरे लाबूबू पर डाल दिया। जैसे ही घी उसकी लकड़ी जैसी त्वचा पर गिरा, उससे सड़ांत की भयानक बदबू आने लगी। फिर उन्होंने माचिस जलाई। संजना बुआ ने आग की तीली लाबूबू पर फेंकी। जैसे ही आग लगी, लाबूबू जोर जोर से चिल्लाने तुम लगा। सबको मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम सब मेरी। अचानक लाबूबू का पूरा शरीर आग में घुलने लगा। उसकी आंखें चमकी और फिर वो एक तेज आवाज के साथ हवा में बिखर गया। सिर्फ राख के काले काले टुकड़े नीचे गिरे रह गए। थैंक यू सो मच संजना बुआ, फाइनली आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। कोई बात नहीं आयरा, यही मेरा काम है, लोगों की मदद करना। चलो अब अपने घर जाओ और अपने पेरेंट्स को डिनर बनाकर खिलाओ। बेचारे कल से ही कितने भूखे होंगे। हम सब धीरे धीरे घर की तरफ लौटे। रास्ते भर हमें वो भयानक हंसी कानों में गूंजती रही, लेकिन अब उसमें ताकत नहीं थी। जब मैं घर पहुंची तो देखा कि मम्मी पापा को होश आ चुका था। उनके चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बस थकान थी। मम्मी पापा आप ठीक है ना? हाँ बेटा, हमें बस बहुत भूख लगी है। मैंने तुरंत किचन में जाकर उनके लिए फ्राइड राइस बनाया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनकी आंखों में खुशी और राहत दिखाई दी। उस रात बहुत समय बाद हमारे घर में शांति छा गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वो पेड़ अब चुप था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे दिल में वो चीखें और वो भयानक हंसी हमेशा गूंजती रहेंगी। स्पेशल थैंक्स टू संजना बुआ। अगर वो ना होती तो आज शायद मैं और मेरा परिवार कभी इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाते।